हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू एडुटॉप। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर सॉल्यूशन की और आज हम लोग बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ की। बच्चे लोग, आज इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है हेनरीज लॉ और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ के बारे में भी बात करने वाले, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बहुत परफेक्टली आपको ये आ जाएगा। हेनरीज लॉ एक बहुत प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन नंबर जरूर दिला के जाता है। तो डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हेनरी किस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये लॉ किस उसमें बना है। हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि जो गैसेस डिसॉल्व होती हैं किसी लिक्विड में, तो उसमें प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग लिक्विड ले लें कोई भी, से फॉर एग्जांपल वाटर ही ले लेते हैं, और यहाँ पे कुछ गैसेस हैं जो कि डिसॉल्व हो रही है किसमें? गैसेस, मान लो ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कोई भी चीज, और यहाँ ये डिसॉल्व गैसेस बाहर जा रही है, मतलब इक्विलिब्रियम तो क्रिएट होगा ना, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी वो पॉइंट होता है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग द सॉल्यूशन बिकम्स नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिटिंग द सॉल्यूशन, है ना, जितने बाहर जा रहे हैं वहां पे। अब ये बात यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे इतनी सॉल्युबिलिटी थी, हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ जाए। प्रेशर क्रिएट करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, नॉट 100%, कुछ एक गैसेस ऐसी हैं जिनकी कम होती है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर दें, प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर थे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के पास आ जाएंगे। सॉल्यूशन के पास आ जाएंगे तो सॉल्यूशन और इन गैसेस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ये गैसेस और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगी। ये हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देख चुके थे। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है? यहाँ पर हेनरीज लॉ पे क्या बात आती है कि चलो, इसका मतलब अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी। प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पर जो गैसेस का प्रेशर होगा, भाई जितने गैस का मास यहाँ पे डिसॉल्व होगा, ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होंगी तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। कोई भी चीज जिसका भी हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वेपर फेज में, तो उसका प्रेशर किसकी वजह से? जितना यहाँ पे डिसॉल्व है, यहाँ ज्यादा डिसॉल्व होगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? मास जो है, मास जिस भी गैस का अगर हम लोग रिलेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया? प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो गया। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब मास बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। यही हेनरी ने बताया। अभी हम लोग इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेनरी का कांस्टेंट, हम लोग एक कांस्टेंट लेके आएंगे। हेनरी का कांस्टेंट नहीं है इनफैक्ट ये प्रेशर। मास इज इक्वल टू कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। यहां तक हेनरी अपनी बातों को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन साइमल्टेनियसली एक और साइंटिस्ट इसी बात पे काम कर रहे थे। वो थे कौन? डाल्टन। उन्होंने कहा था ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया था उन्होंने, बिल्कुल दिया था। और उन्होंने इस लॉ को किससे रिलेट किया था? मास से नहीं, मोल फ्रैक्शन से। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मास और मोल फ्रैक्शन जाएगा ही जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम मास बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ अगर हम लोग मास की बजाय हम मोल फ्रैक्शन की बात कर ले तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? प्रेशर के। बात वही जा रही है, यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं, अभी रुक जाओ। प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो गया। और यहाँ पे एक और नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लेके आएंगे, उसको नाम दे दिया के डैश पी। अब देखो, पी को रिलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। अगर पी को हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के डैश मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ये हो जाएगा ना। यहाँ एक नया कांस्टेंट आया, 1 अपॉन के डैश को नाम दे दिया के एच। दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। अब हमारी ये जो इक्वेशन हो रही है ये क्या बन गई है? P इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दिस इज हेनरीज लॉ।
बहुत सीधी सी बात है, बेशक हम इसको लंबा चौड़ा बनाए ना बनाए जरूरत नहीं है, समझने की सिर्फ इतनी जरूरत है कि हेनरी ने सबसे पहले शुरुआत की कहां से, सॉल्युबिलिटी को दिखा कि भाई सॉल्युबिलिटी जो किसी भी गैस की है वो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। मतलब कितना, जितना ज्यादा हम मास ज्यादा बढ़ा देंगे उसमें उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मास बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एंड देन सीधा फिर हम लोगों ने उसको मास के साथ कहां पे लेकर के गए, मोल फ्रैक्शन पे। एग्जैक्टली सॉल्यूशन में जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा किसी एक गैस का, उसका उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। कहां? वेपर फेज में। प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और आप यहां पर इस इक्वेशन से बहुत अच्छे से देख पाओगे कि अगर हम प्रेशर क्या नाम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, KH की। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम मोल फ्रैक्शन लें और मोल फ्रैक्शन ले लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो KH इज इक्वल टू 1/K डैश, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सॉल्युबिलिटी के। अब मतलब KH जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ये इसके अपोजिट जा रहा है प्रेशर के, राइट। तो KH की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसकी कम है या ज्यादा है। और एक KH डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, टेम्परेचर कम ज्यादा होने से KH पे भी इफेक्ट होता है। नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है हेनरीज कांस्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीजों पे हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम यहीं पे आगे इस बात को और ज्यादा नहीं खींचते हैं। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसमें से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के 2-3 हैं, उसी को हम लोग देखेंगे और बात करेंगे उसके बारे में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसकी, हेनरीज लॉ की। सबसे पहला क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, लिम्का जरूर पीते हो ना। फिज वाली जितनी भी ड्रिंक्स हैं वो कैसे हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स। कैसे बनाई जाती हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स। क्या होता है, जैसे हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें फिज करके बुलबुले बन के बाहर आते हैं ना। बुलबुले किसके हैं, वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो जबरदस्ती डिसॉल्व कर देते हैं उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करके। मतलब जो सॉल्युबिलिटी थी ऑलरेडी उसमें ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ डिसॉल्व होती है, नो डाउट। हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर क्रिएट करके अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व कर दिया उसमें, जिसकी वजह से वो कौन सी बनी है, एरिएटेड ड्रिंक बन गई है जिसमें वो फिज क्रिएट होता है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी गई और उसमें डिसॉल्व कर दिया। दूसरा, जो डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, इसको ध्यान से सुनेंगे हम लोग। स्कूबा डाइवर्स का जो सिलेंडर होता है जो ऑक्सीजन के लिए वो कैरी करते हैं, उस सिलेंडर में ना हीलियम गैस मिला दी जाती है, उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है हीलियम की गैस से। इसको जानते हैं क्यों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसको, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम बात करेंगे इसकी। क्या होता है, नेचुरली जो गैस लेकर के जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, उसमें ऑक्सीजन है और साथ में कुछ नाइट्रोजन भी है, कोई दिक्कत नहीं। जब वो अपने सिलेंडर को कंधे पे टांग करके नीचे डीप सी में जाएंगे, तो सी में जब बहुत नीचे चले जाएंगे वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इतने सारे पानी का, है ना। बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है ब्लड में, वो भी प्रेशर पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोक में एक्स्ट्रा डिसॉल्व हो गई थी, ऐसे ही जब हम नीचे चले जाएंगे, स्कूबा डाइवर्स नीचे चले जाते हैं, तो ऊपर पानी का प्रेशर हो जाता है ज्यादा। उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है या गैसेज है वो ज्यादा हो जाती हैं। जब तक वो नीचे तैर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ज्यादा डिसॉल्व हो गई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो ऊपर आएंगे, वही जैसे कोक की ढक्कन खोली तो बुलबुले बन के गैस बाहर आई ना, अब वो कहां से बुलबुले बनेंगे, ब्लड वेसल्स में बुलबुले बन जाएंगे, किसके भला, नाइट्रोजन गैस के बन जाएंगे, और वो बाहर निकलेंगे तो कई बार बेंट की सिचुएशन हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, जैसे एकदम से बुलबुले बाहर निकलना शुरू करेंगे। तो अब वहां पर उन बुलबुलों से बचे कैसे, जो बबल्स निकलते हैं
उनसे बचें कैसे। खतरनाक सिचुएशन है भाई, ये तो नेचुरल है, होगा ही होगा ऐसी कंडीशन में। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जा रही है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन कह रही है भाई मैं तो यहाँ पे ग्लूकोज का वो मेटाबॉलिज्म कर देती हूँ, एनर्जी लिबरेट कर देती हूँ, मैं अंदर आराम मस्त हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन कह रही मेरा कोई काम नहीं, मैं तो बाहर जा रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यूज हो गई बॉडी में, लेकिन नाइट्रोजन बुलबुले बन के बाहर निकल रही है, उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए क्या किया, हीलियम से डाइल्यूट कर दिया गया। अब हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है नाइट्रोजन के मुकाबले, लेकिन नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन तो कम कर दी गैस में, नाइट्रोजन कम जा रही है, और हीलियम खुद सॉल्युबल कम है, कम जा रही है। एंड उसके बावजूद भी अगर जो डिसॉल्व हो रही है ना, हीलियम एटम का साइज छोटा होता है, छोटा होता है तो वो आसानी से मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाता है, वो बुलबुले नहीं बनता। नाइट्रोजन का तो गैस का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, 2 नाइट्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं, N2 है ना, और सब ऐसे भी साइज बड़ा है। हीलियम छोटी सी है, वो निकल जाती है। तो इस तरीके से बेंट की सिचुएशन से बचा जा सकता है स्कूबा डाइवर्स में, हीलियम से उसको डाइल्यूट किया जाता है। इसका अपोजिट एक और हम लोग ले लेते हैं, किसके लिए, जो माउंटेनियर्स होते हैं। माउंटेनियर्स के साथ इसकी अपोजिट प्रॉब्लम होती है। वो कहां जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी कि ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी कम प्रेशर में। अब उस केस में क्या होने लग जाता है माउंटेनियर्स के साथ, कि जब बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रही है, डिसॉल्व कम हो रही है, तो ब्रेन तक भी कम पहुंचेगी। ब्रेन तक कम पहुंचेगी तो और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी स्लो हो जाएंगी, बिकॉज ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जा रही है कम, तो वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, जो हो नहीं रही है। जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं, हांफने लग जाते हैं जो माउंटेनियर्स होते हैं। एंड और बहुत खतरनाक जो चीज होती है क्या हो जाती है, एनोक्सिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब भूलने वाली, बिकॉज ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो उनको चीजें याद नहीं रह पा रही है, वो भूल पड़ जाती है उनको। तो ये 3 जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हैंड्रीज लॉ की, इनको अच्छे से कर लेना याद, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो ये तो थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, आपके मल्टीपल चॉइस में कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएगा। अगली वीडियो जरूर देखना, जो कि मैं अभी ही बना रही हूँ, आपके पास दूसरे नंबर पे आने वाली है, वो होगी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हैंड्रीज लॉ। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप ट्यून इन रहो और इस टॉपिक को क्लियर कर लो। मिलती हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना अच्छा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इसको ढेर सारे दोस्तों तक पहुंचने दो, क्योंकि अपना तो एक किनारा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप बढ़ रहे हो, आप अपने दोस्तों को भी बढ़ाओ। तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार करो। मैं मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन गुड बाय।